नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम इस सत्र में शुरू करेंगे अध्याय 4। हम इससे पहले अध्याय 2 और अध्याय 3 ये दोनों फिनिश कर चुके हैं। अब हम अध्याय 4 आज पूरा ही फिनिश कर लेंगे। धारा 67 से लेकर के धारा 75 तक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं धारा 67 से। धारा 67 में क्या है? संपत्ति अर्जित और धारण करने की शक्ति। अच्छा, इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि नगर पालिका जो है वो अपने सीमा के अंदर या बाहर कोई भी संपत्ति है ना अर्जित कर सकती है ना। संपत्ति का अर्जन कहाँ कर सकती है? सीमा के अंदर, अंदर या बाहर। ठीक है ना। और कैसे कर सकती है? दान लेकर के, और कोई सेल से कर सकती है, क्रय द्वारा कर सकती है, और इसमें एटसेट्रा और भी कोई हो तो उसके थ्रू भी कर सकती है। फिर धारा 68 में क्या है? संपत्ति का निहित होना। ठीक है, अब निहित किस में होगी? नगर पालिका में निहित होगी। कौन सी संपत्ति होगी? जो संपत्ति राज्य सरकार ने ना विशेष रूप से आरक्षित नहीं कर दी है। ठीक है ना, अलग अलग से अगर आरक्षित कर दी है राज्य सरकार ने कि ये संपत्ति भाई राज्य सरकार की, किसी में निहित नहीं होगी। उसके अलावा जो बची हुई संपत्ति है वो नगर पालिका में निहित होगी। ठीक है ना। अब अगर कुछ कोई ऐसी संपत्ति है जो राज्य सरकार नगर पालिका को देती है तो वो राज्य सरकार है ना उस संपत्ति को वापस भी ले सकती है। ठीक है, और किन किन बेसिस पे वापस ले सकती है? एक तो कुप्रबंध। ठीक है, अगर राज्य सरकार को लगे कि इस संपत्ति का कुप्रबंध हो रहा है तो ले सकती है, और अगर राज्य सरकार समझे लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वो ऐसा कर सकती है। ठीक है ना, तो ये दो वर्ड्स ध्यान रखना, कुप्रबंध और लोकहित में। ठीक है ना, तो वापस कब ले सकती है? कुप्रबंध होने पर और लोकहित में आवश्यक समझे जाने पर। फिर देखते हैं धारा 69। धारा 69 में क्या है? करार, विनियम और पट्टा आदि द्वारा संपत्ति का अर्जन। अब धारा 69 में ये याद रखना, संपत्ति का अर्जन है। ठीक है ना, धारा 69 में क्या है? संपत्ति का अर्जन। अब धारा 70 में क्या है? भूमि का अनिवार्य अर्जन। ठीक है, अनिवार्य अर्जन, इसके लिए कार्रवाई कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। ठीक है, अनिवार्य अर्जन जो करना है उसकी कार्रवाई राज्य सरकार करेगी। और ये लैंड एक्विजिशन एक्ट है ना 2013, इसके तहत होगा। लैंड एक्विजिशन एक्ट क्या होता है? भू अर्जन अधिनियम। ठीक है ना, ये 2013 के अधीन रह करके ये अनिवार्य अर्जन भूमि का किया जाएगा। ठीक है ना, ये एक्ट पहले 1894 था पर अब 2013 है। फिर धारा 71, तो धारा 71 में क्या है? कतिपय भूमियों का आवंटन या नियमन। ठीक है ना, आवंटन और नियमन कैसे होगा? ये जो राजस्व भूमि अधिनियम 1956 है ना, इसकी धारा 90A के तहत प्राप्त जो पावर्स है उसके तहत आवंटन और नियमन होगा। कतिपय मतलब कुछ। ठीक है ना, तो कुछ भूमियों का आवंटन या नियमन कैसे किया जाएगा? राजस्व भूमि एक्ट 1956 की धारा 90A के तहत। ठीक है, तो फिर धारा 72 में क्या है? नगर पालिका में जो कर्मचारी होंगे। ठीक है ना, अब नगर पालिका में जो कर्मचारी होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगी? राज्य सरकार। अब नगर पालिका में जो काम कर रहा है उसकी वैकेंसी कोई नगर पालिका खुद तो निकाल नहीं सकती है, तो वो राज्य सरकार नियुक्त करेगी। ठीक है ना, उनको जो वेतन भत्ते वगैरह होंगे वो सब राज्य सरकार देगी। फिर धारा 73 में क्या है? संपत्ति के अंतरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध। ठीक है ना, अंतरण मतलब ट्रांसफर है, और जो भी है ना संपत्ति का ट्रांसफर वगैरह होता है इसके बारे में जो उपबंध है वो किसमें है? धारा 73 में। अब इसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, इससे एक क्वेश्चन भी बनना चाहिए कि नगर पालिका द्वारा ये जो जितनी भी परियोजनाएं होंगी ना, परियोजनाओं में जो भूखंड होंगे और आवासन इकाई होंगी, ठीक है ना, रहने के घर और जो भूमि होगी उसके लिए, उसमें कम से कम 20% है ना, ये ध्यान रखना, कम से कम 20% जो होगा वो आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वाले जो समूह होंगे उनके लिए होगा। ठीक है ना, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये 2011 में ही अमेंडमेंट है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। कितना परसेंट होगा? 20%। ठीक है ना, किसके लिए होगा? आर्थिक रूप से कमजोर वालों के लिए और निम्न आय वालों के लिए। ठीक है ना, भूखंड और आवासन इकाइयों में। फिर है धारा 73A। अब धारा 73A में क्या दिया हुआ? अंतरण का जो पूर्ण स्वामित्व होगा होना या फिर पट्टा धृति के आधार पर होना। जो अंतरण होगा ना, ये जो ट्रांसफर होगा, लैंड ट्रांसफर मान लो, तो इसका या तो ये पूर्ण स्वामित्व होगा या फिर पट्टा धृति पे होगा। मतलब या तो आपको पूरा ही उसका स्वामित्व दे देंगे या फिर पट्टा दे देंगे। ठीक है ना, आप पट्टे को फिर बाद में भी ट्रांसफर करवा सकते हो, जो भी फीस वगैरह होगी वो दे करके। तो इसमें जो अंतरण और ये स्वामित्व और पट्टा किसके बेसिस पर है? धारा 71 और 73 के बेसिस पे। फिर बात करते हैं धारा 73B की, है ना। तो धारा 73B में क्या है? आवंटन या पट्टे को रद्द करना। अब रद्द किस केस में कर दिए जाएंगे? मिथ्या घोषणा अगर आप करते हो, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर देते हो, तो उसके कारण है ना आपके पट्टा जो आवंटन हुआ है वो और या फिर पट्टे ये रद्द किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके रद्द करने के लिए 7 दिन पहले आपको नोटिस दे देंगे। अब 15 दिन में आप अपील कर सकते हो। किसको कर सकते हो? कोर्ट में जा सकते हो क्या? नहीं, कोर्ट में नहीं जा सकते।
ठीक है, राज्य सरकार के प्राधिकारी को अपील कर सकते हो। फिर है धारा 74। धारा 74 में क्या है, स्थावर नगरपालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र, है ना। अब जैसे मान लो कि ये अधिनियम बना 2009 में, तो ये अधिनियम जिस दिन लागू हुआ ना, उससे 1 वर्ष के अंदर अंदर, है ना, 1 वर्ष के भीतर भीतर अब नगरपालिका ऐसे जो ये मानचित्र और तालिका बनाएगी और इसको किसके कार्यालय में भेजेगी, निदेशक स्थानीय निकाय, है ना, स्थानीय निकाय का जो निदेशक हो, जो डायरेक्टर होगा, उसके कार्यालय में भेज देगी। ठीक है, फिर सालाना जो भी परिवर्तन होंगे ना, जो उसका वार्षिक विवरण है ना, मुख्य नगरपालिका अधिकारी उसका वार्षिक विवरण तैयार करेगा और फिर इनको भी भेजता रहेगा। ठीक है, तो धारा 74 में क्या है, स्थावर नगरपालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र। फिर धारा 75 में क्या है, संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार करना और उनको मेंटेन करना। ठीक है, अब ये बेसिकली ये सारे काम है ना, करता तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है, पर ये नगरपालिका के नाम पर ही किए जाते हैं, तो नगरपालिका लिख लो। आपकी संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार करना और मेंटेन करना कौन करेगा, वैसे मुख्य नगरपालिका अधिकारी करेगा। इसमें भी जो ये तालिका और मानचित्र है, तो ये अपन ने कह तो दिया नगरपालिका ऐसे मानचित्र तैयार करेगी, पर नगरपालिका में कौन करेगा, तो वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी करेगा। ठीक है, तो एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। धारा 67 में क्या है, संपत्ति अर्जित और धारण करने की शक्ति। धारा 68 में क्या है, संपत्ति का निहित होना। धारा 69 में क्या है, संपत्ति का अर्जन। धारा 70 में क्या है, भूमि का अनिवार्य अर्जन। धारा 71 में क्या है, कतिपय भूमियों का आवंटन या नियमन। धारा 72 में क्या है, नगरपालिका में कर्मचारी। धारा 73 में क्या है, संपत्ति के अंतरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध। धारा 73 ए में क्या है, अंतरण का पूर्ण स्वामित्व होना या पट्टाधृति आधार पर होना। धारा 73 बी में क्या है, आवंटन या पट्टे को रद्द करना। फिर धारा 74 में क्या है, स्थावर नगरपालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र। धारा 75 में क्या है, संपत्ति का रिकॉर्ड तैयार करना और उसको मेंटेन करना। ठीक है, तो ये हमारा अध्याय 4 भी यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अध्याय 5 देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका एंड कीप वॉचिंग।